वेलकम प्यारे बच्चों, आरबीसी कॉपी चेकिंग 2025 के आज के आपकी क्वेरीज वाले क्वेश्चंस जो आपका ये वीडियो है जिसमें हम क्वेरीज के आप लोगों की जितने भी कमेंट्स आते हैं उनकी रिप्लाई देते हैं, आपके आंसर्स देते हैं। पहला क्वेश्चन हमने जितेंद्र पाल का लिया है जो पूछते हैं कि एक वीडियो बनाओ सर जिसमें कॉपी चेक रूल यानी कि एग्जामिनर के लिए जो रूल होते हैं कॉपी चेकिंग के वो हमें समझाइए। तो ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो और कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि कॉपी चेकिंग के जो रूल्स होते हैं किसी भी बोर्ड के लिए वो रूल बहुत ही सिंपल होते हैं। उनमें कई सारे रूल्स दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि छोटी मोटी जो भी गलतियां होती हैं बच्चों की, अभी यहाँ पर भी मैंने वो कमेंट्स लिए जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर गलत लिख देते हैं या फिर बच्चा बिल्कुल किनारे से फेल हो रहा है तो उसको पुल्ड अप करके यानी उसको 2 नंबर 3 नंबर देके पास भी करने के लिए वहाँ से बताते हैं। साथ ही मेन चीज़ जो बोर्ड के एग्जामिनर को जो बताया जाता है वो ये होता है कि आप स्ट्रिक्टली हमारे आंसर्स को विशेष रूप से फॉलो ना करें। जो डिस्क्रिप्टिव वाले होते हैं जिनमें वर्णनात्मक क्वेश्चन होते हैं, एक तो ABCD वाले होते हैं और एक होते हैं जहां पर आप निबंधात्मक क्वेश्चन लिखते हैं 4 लाइन के शॉर्ट आंसर टाइप में भी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को छोड़कर। उनमें कि अगर बच्चे ने उसकी मर्जी से उसके मन से बनाकर भी आंसर्स लिखे हुए हैं तो और क्वेश्चन से रिलेटेड है तो उसको मार्क्स दीजिए, ठीक है। और बाकी मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, फिर और भी बना देंगे। सेकेंड है प्रैक्टिकल में थ्योरी में 56 में से कितने नंबर पास होते हैं यानी कि ये पूछना चाह रही है ज्योति। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आपके 30 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ, ठीक है, और आपके 56 का यहाँ पर थ्योरी हुआ और यहाँ पर 14 का आपके सेशनल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिनिमम 33% नंबर लाने यानी कि 10 नंबर आपको पास के लिए लाने हैं। यहाँ पर भी आपको 33% नंबर लाने हैं यानी कि लगभग आपको यहाँ पर 33% के लिए 19 नंबर यहाँ पर लाने होंगे, ठीक है। यानी कि ये आपके हो गए 19 या 57 यानी कि 19 के आसपास नंबर लाने यानी 29 नंबर हो गए आपके यहाँ पर। 86 में से 29 हो गए और आपके 14 में से जितने नंबर भेजेंगे वो प्लस हो जाएंगे। जिससे मान लीजिए मिनिमम बच्चा लाता भी है 29 लाता है और अगर यहाँ आप ये जोड़ते हैं तो आराम से कितने नंबर हो जाएंगे उसके 43 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 14 में से वो 4 भी भेज देते हैं, उसको कितना भेज देते हैं 14 में से 4 नंबर तो भी 33 में पास हो जाएगा। कुल मिला के यही रेशियो होना चाहिए 33%, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबर 3 लेते हैं हम। साजिद ने पूछा है 10th बुक्स चेंज, क्या 10वीं में इस बार पुस्तकें चेंज हो रही है क्या 2025 में? तो मैं आपको बताऊं कि सरकार पहल तो कर रही कि पुस्तकों को चेंज करने का कुछ परसेंट हिस्सा 20% 10-20% हिस्सा चेंज करने के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन इस सेशन में ये नई पुस्तकें छप कर चेंज होकर आ जाए ये संभव नहीं है। इसलिए 2025 में आप अभी जो आपके पास बुक्स हैं उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सके तो नए सेशन में कुछ चैप्टर्स डिलीट होकर कुछ चैप्टर्स न्यू ऐड हो सकते हैं, पर फिलहाल अभी जो बुक्स हैं वही है। ऐसा कोई अभी वहाँ से गवर्नमेंट का आदेश नहीं आया है कि इन चैप्टर को हटा दिया गया, यानी आप अभी जो बुक्स हैं आपके भैया बहन की या फ्रेंड की उसको लेके कंटिन्यू कर सकते हैं बेटा पढ़ाई। एक लिखते हैं यहाँ पर स्टडी नाम से ये जो कमेंट आया है, सर मैंने 60 शब्दों का जो रियल आंसर था उसमें 20 शब्द मेरी तरफ से ऐड करके उसको 80 शब्दों का बना दिया, क्योंकि उसने पूछा था 80 शब्दों का था लेकिन आंसर तो 60 का ही था, तो 20 मेरी तरफ से बढ़ा दिए और 80 में लिख दिया। तो मुझे 4 में से कितने अंक मिलेंगे? तो आपने पूरा आंसर सही लिखा है तो आपको 4 में से 4 मिलेंगे, ठीक है। साथ इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि मैं रीचेकिंग के लिए मेरे अकाउंट की बजाय मेरे माता पिता का अकाउंट काम में ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल आप ले सकते हैं, ठीक है बेटा। अगला है माधवी ने एक क्वेश्चन पूछा है 12th हिंदी पेपर क्वेश्चन नंबर रॉन्ग इन ऑल आंसर शीट। ये बहुत बड़ी गलती है अगर ये देखा जाए तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है इस बच्चे का और ऐसा और दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। ये गलती बहुत बड़ी हो गई वैसे, क्योंकि मान लीजिए 1 में गलती हो जाए 2 में गलती हो जाए, इससे क्या है एक क्वेश्चन
5वां क्वेश्चन छूट गया। तो फिर ये जो नंबरिंग इन्होंने की, तो नंबरिंग, हालांकि क्वेश्चंस के आंसर्स पूरे सीरीज से लिखकर आई हुई है ये बिटिया, लेकिन फिर भी इनसे क्या है, गलती तो है। क्योंकि जो एग्जामिनर, मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है, यहाँ पर अब वो आंसर देखने आएगा तो 13 नंबर की जगह आपने क्या है कि आगे पीछे मिलेगा उसको, तो पूरा ही सीरीज गलत हो गया। अब या तो क्या होता है, वैसे तो नियम तो ये है कि एक क्वेश्चन का -1 अंक काटने का नियम होता है बोर्ड की कॉपी में, लेकिन बोर्ड ये कहता है कि अगर बच्चे से एक से ज़्यादा क्वेश्चंस में ऐसी गलतियां हो रही है, मान लो जैसे इस बच्चे से हुआ किसने पूरे क्वेश्चन की सीरीज ही गड़बड़ कर दी, तो फिर ऐसा नहीं है कि 24 क्वेश्चन में से इस बच्चे के आपके 24 क्वेश्चन 24 ही मार्क्स काट लेगा, नहीं, अधिकतम 1 या 2 नंबर काट सकता है। बाकी नियम ये बता रखा है कि जैसे आपके 13 नंबर का क्वेश्चन है या जितने भी क्वेश्चन हैं, इनको वो एग्जामिनर खुद करेक्ट करेगा। जैसे 13 ना होकर मान लीजिए 14 नंबर का है, ठीक है, तो वो खुद 14 करेगा, यहाँ पर आंसर 14 रेड पेन से गोला बना देगा। ऐसे करते हुए चेक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ा जल्लाट में, थोड़ा खींच में, थोड़ा नाराजगी में कुछ नंबर कम दे सकता है। बाकी ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी पूरी कॉपी में आपने लिखा है और वो आपकी मार्क्स ही ना दे, ठीक है बेटा। तो टेंशन ना ले, फिर अपने पास रीचेकिंग का ऑप्शन है, फोटो कॉपी मंगवाने का है, अपने पास में अभी बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने साथ बने हुए हैं, टेंशन ना करें, आपको मार्क्स मिलेंगे। अगला है जय श्री राम नाम से आईडी है, हिंदी की कॉपी में रोल नंबर सही लिखे, ठीक है, लेकिन कॉपी सीरियल नंबर गलत हो गया। जो आपकी कॉपी की सीरियल नंबर लिखवाते हैं यहाँ पर और फिर इधर साइन करवाते हैं, तो बच्चा कह रहा है कि यहाँ मेरे सीरियल नंबर गलत हो गया। इन सीरियल नंबर को सीधा बोर्ड के पास भेज देते हैं, जिंदगी भर के लिए पैक हो जाते हैं। आप टेंशन न लें, काम आपके रोल नंबर से चलेगा जो आपके बिल्कुल सही है, तो आप मस्त रहें, ठीक है बेटा, कोई टेंशन न ले। क्वेश्चन नंबर कमेंट नंबर 7 है, ये हमने कॉपी में नेम लिख दिया, सीबीएसई से दी उसमें नाम लिखते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, कोई नंबर कटेंगे का कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके वहाँ नाम लिखते हैं और नहीं भी लिखते हैं, वहाँ भी लिख दिया गलती से, तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो। वैसे नाम नहीं लिखते हैं आरबीएसई में, फिर भी लिख दिया तब भी दिक्कत नहीं है, और जहाँ लिखते हैं वहाँ लिख दिया तब भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है श्रवण राम का कमेंट, गणित में दूसरी कॉपी ली थी, ठीक है, पर पहली के साथ क्या उसे धागे से बांधते क्या? अरे भाई धागे से तो बांधना पड़ेगा, यह आपकी कॉपी है मेन कॉपी, ठीक है बेटा, ये दूसरी कॉपी है तो इसको आपको अटैच करना पड़ेगा। एक जैसे हम नक्शा भी लेते हैं तो धागे से बांधते हैं, ऐसे उसको बांधते हैं, वैसे यहाँ पर पूरा कॉपी होती है तो यहाँ पर भी रोल नंबर तो आते हैं, लेकिन वो बांधते हो तो उसके साथ चेक हो जाती है, ठीक है बेटा। और उसको भी बोलना चाहिए जो वहाँ ड्यूटी कर रहा था आपके इनविजिलेटर, इसको बांधिए आपने पूरा कॉपी लिए, तो वैसे टेंशन न लें, इसके साथ ये भी चेक हो जाएगी, लेकिन ये बंधी हुई होती तो ज़्यादा बढ़िया रहती। अगला क्वेश्चन है आपके नीलम पूछ रही है, हिंदी में एक क्वेश्चन गलती से छूट गया, ठीक है, गलती से छूट गया नहीं, ये तो पूरा ही छूट गया। फिर आगे कहती हैं कि गलती से अथवा के दोनों पार्ट कर दिए तो क्या नंबर मिलेंगे? तो बेटा ये जो छूट गया आपके क्वेश्चन, इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, और ये जो आपने 2 किए इनमें भी केवल एक क्वेश्चन का ही नंबर दिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन 4 नंबर का था तो 4 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये 4 + 4 8 नंबर दे दे, नहीं देगा, ठीक है बेटा। अगला एक यूजर है उन्होंने भी पूछा है रासायनिक समीकरण, अपने एक स्टूडेंट है उन्होंने पूछा है रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं किया है तो क्या मार्क्स कटेंगे? हाँ, अगर इसका भी मैं आपको बता दूं, अगर केवल रासायनिक समीकरण संतुलित करने का ही वो क्वेश्चन था और वही नहीं किए तो फिर 0 मिलेगा, नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो आपके वर्णन वाला क्वेश्चन था जिसमें और भी चीजें पूछी थी और साथ में रासायनिक संतुलित समीकरण संतुलित करना भी था, तो इसके पार्ट होते हैं आपके 1 + 1 + 1, ठीक है, 1 ऐसे 4। अब इसमें क्या होगा बेटा, आपके 1 नंबर संतुलित का होगा तो 1 नंबर काट देगा, बाकी 3 नंबर आपको दे देगा।
पर मान लो केवल समीकरण संतुलित करने का ही क्वेश्चन है और वो 1 नंबर का है और वो भी आपने नहीं किया तो फिर उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। फिर आपकी जो भी डाउट्स है मन में, जो भी आपको पूछना है आपकी कॉपी चेकिंग रीचेकिंग से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा का पूरा उसको समझाएंगे। आपके सारे डाउट्स दूर होंगे, आपकी टेंशन दूर होगी। ऐसी वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।